हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और सबसे पहले बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? देखिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वीडियो बना रहे थे और बनाने वक्त कभी कभी जो है माइक जो है ऑफ ही हो जाता था, इसलिए बीच बीच में रुक जाता था, वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वीडियो इसीलिए जा नहीं पा रहा था। बट आज हो गया आपका 3 तारीख, तो आज वीडियो आपका जाएगा पूरा, शाम तक भी जाएगा और कल सुबह भी जाएगा और परसों सुबह भी जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव जितना हम बोले सारा ऑब्जेक्टिव आपका करवा देंगे। उसके अलावा अगर किन्हीं को सब्जेक्टिव जैसे 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, वैसे 5 नंबर का सारा वीडियो आज हम आपको शाम में अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी बच गया 3 नंबर का। 3 नंबर का कुछ वीडियो जो आपको परेशान लगे हम पोल करवाएंगे, उसमें आप बोलिएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, उसको हम बना के भेज देंगे। बाकी अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल बताया गया था कि डिफरेंशिएशन या डिटर्मिनेंट, तो सारा तो लगभग वोटिंग आया था डिफरेंशिएशन का। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर डिटर्मिनेंट में जिनको कहीं प्रॉब्लम है उसका एक और वीडियो हम बना के भेज देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हम लोग लेके आए बहुत सारा क्वेश्चन, जितना सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ हम आपको बताएंगे वो सब क्वेश्चन कोई ना कोई ईयर में पूछा हुआ है और आने वाला भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है। तो चलिए जितना सारा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे उसको एक बार जरूर देखिएगा। रूम में एकदम आराम से बैठिए, कॉपी पेन सामने रखिए, ठीक है। जहां डाउट लगे उसको एकदम लिखिए, साइड में उसको लिख के रखिए और उसको मेरे पास भेजिए। हम आपको बताएंगे कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। बट जो क्वेश्चन बनने लायक है आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए, पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ x का पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। देखिए फार्मूला वगैरह सब को ऑलरेडी तुम लोग आप पहले से जान रहे हैं। जैसे मान के चलो अभी हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, तो एक काम करिएगा, जो डिफरेंशिएशन का आपको नोट्स बताया गया है, नोट्स दिया गया है, कॉपी आप बनाए होंगे, पहले आप उसको एक बार आराम से पढ़िए कि डिफरेंशिएशन में कितना सारा चीज दिया हुआ है, कहाँ कौन जगह क्या फार्मूला लगता है, कौन कंडीशन में सवाल को कैसे स्टार्ट किया जाता है। एक बार आराम से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसको दिमाग में सेट करिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर आप आइए। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको ऑटोमेटिक बनेगा। ऑब्जेक्टिव पूरा फार्मूला पर ही सेट रहता है, ठीक है, और थ्योरी पर सेट रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम घबराना नहीं, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले हम आपको जो नोटिस देंगे, मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, तरीका बताएंगे एग्जाम में, उसको जरूर आप सुनिएगा लास्ट वीडियो। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले x का पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो x का पावर 8 का जो डेरिवेटिव होता है सबको जानता है, पावर उतर जाता है नीचे, पावर में एगो घट जाएगा, यानी 8 गुना x का पावर 7, 8 गुना x का पावर 7। 1/x का डेरिवेटिव सब फार्मूला है सर, -1/x² होता है। चलिए y का मान दिया गया है x² + 2x + 5, बोला dy/dx का मान बताइए क्या होगा। यानी अगर y से आपको dy/dx बोल दिया, समझ जाना डिफरेंशिएशन करने बोला। लेकिन अगर fx अगर दिया हो fx के बराबर और f' अगर आपसे पूछ रहा है, फिर भी समझ जाना डिफरेंशिएशन करने बोला है। y से dy/dx बोलेगा डिफरेंशिएशन, fx से f' बोलेगा मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। चलिए तो सबसे पहले सवाल में लिखा y का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, बोला dy/dx का मान बताइए क्या होगा। यानी सिंपल इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना होगा, क्योंकि y का तो dy/dx होता है, तो एक डेरिवेटिव x² का होता है 2x, और उसके बाद है आगे प्लस, और 2x का हो जाएगा 2, यानी 2x + 2, सो 2x + 2 ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन। ये सवाल में बोला x² + y² + 2y = 15, तो dy/dx का मान बताइए क्या होगा। सर यहाँ पर x² का 2x हो जाएगा, सबको जानता है x² का 2x होगा, y² का 2y हो जाएगा, y के कारण dy आपका dx हो जाएगा, प्लस में फिर 2 का 2 बाहर रहेगा, y का dy/dx हो जाएगा, और सिंपल 15 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा बोलो 0। लेकिन बोला है dy/dx क्या होगा ये बताइए, तो बताइए तो dy/dx आपको यहाँ नजर आ रहा है, dy/dx यहाँ भी नजर आ रहा है, तो एक काम करते हैं dy/dx वाला को एक तरफ रखते हैं, 2y dy/ क्या बोलो dx, और प्लस में हो जाएगा 2 dy/ क्या बोलो dx के बराबर, ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। अब बता दीजिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 कट जाएगा, जो बच गया उसको एक बार लिख रहे हैं। देखो बच गया आपका y, इंटू में बच गया dy/ क्या बोलो dx,
प्लस में बच गया हुआ है कितना dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू बच गया है माइनस में कितना बोलो x। लेकिन हम लोग से सवाल बोला dy बाई डी एक्स का मान बताइए क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ दोनों जगह, पहले dy बाई डी एक्स को ले लेते हैं हम लोग कॉमन, बचेगा y प्लस का 1 बराबर में माइनस का x, ये इनटू से आ जाएगा डिवाइड, यानी dy अपॉन में dx का जो वैल्यू होगा माइनस x अपॉन में y प्लस कितना आ जाएगा 1। ये अगर कहीं होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1, माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1, माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, जितना फास्ट चल सकता है, कैलकुलेशन ही तो है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा तगड़ा रखना पड़ेगा तब आपका जल्दी बनेगा। ठीक है, आइए अगला बोला y का मान है 2 का पावर x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए क्या होगा। तो 2 का पावर x काम करेगा a का पावर x पर, और a का पावर x का होता है a का पावर x गुना log ये, है ना। तो बताइए 2 का पावर x का हो जाएगा 2 का पावर x इंटू log 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी पर चल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बोला डेरिवेटिव ऑफ log x का बताइए क्या होगा। x log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल बोला कि d बटे डी एक्स लॉग के अंदर cos x है, डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। सबको जानता है पहले log का होगा, log का आएगा 1 बटे में आएगा cos x, फिर cos का होगा माइनस sin x। अब बात करें साइन बाय कॉस का होता है 10, लेकिन है माइनस तो माइनस में 10 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, चल आते हैं सवाल नंबर 13 नंबर में देखो रे, e का पावर cos x है, तो e का पावर x का फॉर्मूला e का पावर x होता है रे, तो e का पावर cos x का भी e का पावर cos x होगा, और फिर cos x का हो जाएगा माइनस में क्या बोलो sin है, ये माइनस यहां ना लिख के माइनस को लिख देगा बाहर, यानी माइनस e का पावर cos x इंटू साइन है, माइनस e का पावर cos x इंटू साइन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चल आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 13 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, e का पावर log x, e का पावर log x। देखिए दो मेथड अभी जो बताए उस पर आप बना दीजिए। सर e का पावर हो जाएगा log x, और log x का हो जाएगा 1 बाय क्या बोलो x, लेकिन ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है और नन भी नहीं दिया हुआ है, तो आप पगलाइए नहीं, क्योंकि e के पावर log का प्रॉपर्टी होता है, करो e गलो e वाला, तो e के पावर log के बेस में कुछ नहीं, e गलो e से हट जाता, क्या बचा x, तो आंसरवा x नहीं होगा, अगर प्रॉपर्टी होगी आपका x, अभी x का डेरिवेटिव आपको करना होगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, सवाल नंबर 15 बोला y के बराबर x का पावर x है ना। तो जब कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है लगाते हैं हम लोग log, है ना, और वैसे भी इसका ट्रिक एक बता देंगे हम आपको। देखिए सबसे पहले आपको लगा देना है log, अगर log हम लोग लगाते हैं तो ये बन जाएगा log y के बराबर log x का पावर हो जाएगा x, पावर नीचे उतरेगा तो log y के बराबर होगा x गुना में हो जाएगा log x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y के कारण dy बाई डी एक्स होगा, u इंटू भी से फर्स्ट को छोड़ो सेकंड log x का 1 बाय x, अगर log x को छोड़ो और x का हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया सर, तो 1 बटे y बगल में dy बाय क्या बोलो dx इज इक्वल टू 1 प्लस में बच गया क्या बोलो तो log x, y उधर चल जाएगा तो बचेगा dy बाय क्या बोलो dx बराबर y इंटू 1 प्लस क्या बोलो तो log x, है ना। अब y का मान वापस करना है, y था अगर बराबर बोलो x का पावर x, कहने मतलब यहाँ आएगा x का पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्या बोलो log x, और ये आंसर होगा x का पावर x साथ में 1 प्लस log x, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, कुछ नहीं है रे, बस बोर्ड का एग्जाम है, सिंपल समझ के जाना है, एकदम बोर्ड का एग्जाम है, कोई टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, आप एकदम आराम से बारी, तो आपके पास 14 चैप्टर है, ज्यादा है भी नहीं, 14 चैप्टर है, सॉरी 14 कहाँ है, 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर में आपको जो है अगर सही से बोले तो 13 घंटा में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस आराम से 1 घंटा में एक चैप्टर आराम से देखते जाइए। अब आपको वो टाइम नहीं बचा है कि सॉल्यूशन करें हर क्वेश्चन का उतना टाइम है आपके पास नहीं, समझ में आ रहा है।
जो क्वेश्चन नहीं जान रहा है आप उसको छोड़िए दीजिए, एकदम दिमाग से हटाइए दीजिए, कोई फायदा नहीं है अब उसको बनाने से। जितना आप जान रहे हैं अब उसी को लेके जाइए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर अगल बगल से मारना, ठीक है। बट जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको एकदम कंठस्थ क्लियर कर लीजिए। 5 नंबर जो भी है उसको पूरा कंफर्म कर लीजिए। 3 नंबर में देख लीजिए कि जो जो क्वेश्चन आपसे बनने लायक उस पर ज्यादा फोकस कर दो। 2 नंबर में भी ज्यादा फोकस कर दो, है कि ना। जैसे आपके पास ऑप्शन है 8 क्वेश्चन में आपको 6 बनाना होता है, तो है कि ना, 8 का 8 कंप्लीट नहीं है तो कम से कम 7 को तो कंप्लीट करके जा रहे भाई, कम से कम वहां तक हो जाएगा, फिर आपकी परेशानी नहीं होगा। इसी तरह से सारा ऑप्शन आपके पास है, तैयारी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16, बोला कॉस के अंदर log x है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो पहले आप लिख दिए माइनस साइन, अंदर में आ जाएगा log x, और log x का होता है 1/x, क्या होता है 1/x, तो माइनस साइन log x अपॉन में x, माइनस साइन log x अपॉन में x, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम देखना। अगला है 17, बोला x माइनस वाई बराबर पाई, सर पाई कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, x का क्या आएगा 1, y का dy बाय क्या dx बराबर 0, 1 उधर ले जा तो dy बाय dx उधर ले जा, तो 1 बराबर आएगा dy बाय dx, यानी dy बाय dx का वैल्यू आएगा 1, क्या 1 कहीं है रे, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा, सी आएगा। आते हैं सवाल नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन x, तो dy बाय dx का मान बताओ क्या होगा। 2x का हो जाएगा 2, 3y का होगा 3 इंटू dy बाय dx, और बराबर साइन x का क्या हो जाएगा बोलो cos x, तो यहां पर 2 उधर चल जाएगा, 3 गुना dy बाय dx के बराबर cos x और माइनस में 2 आएगा, सो dy अपॉन में dx के बराबर cos x माइनस 2 अपॉन में कितना 3 आएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कहीं है रे, cos x माइनस 2, cos x माइनस 2 अपॉन में 3 है, 2 का हो गया 2, 3 गुना y का dy बाय dx, ठीक, cos x ठीक, ये चल जाएगा उन्हें cos x माइनस 2 इंटू डिवाइड cos x माइनस 2 अपॉन में 3, cos x माइनस 2 अपॉन में 3, cos x माइनस 2 अपॉन में 3, तो कहन मैच कर रहे रे, cos x माइनस 2 अपॉन में 3, शायद मिस्टेक होगा कहीं, ये हो जाएगा 3, जहां तक लग रहा है ये होना चाहिए। चलो आते हैं सवाल नंबर 19, log x अपॉन यानी बेस में 5, तो ये काम करेगा log x, और बेस में a का फॉर्मूला आध कर 1/x गुना होता है log, ये नहीं तो आ जाएगा 1/x गुना में क्या आएगा log 5, क्या ये वाला कहीं है रे, 1/x log 5, ये वाला हो जाएगा। आते हैं सवाल अगला, बोला cos रूट अंडर x का डेरिवेटिव क्या होनी, डिफरेंशिएशन, तो सर cos का होता है पहले माइनस साइन, लिख दो रूट अंडर x, और रूट x का होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, नहीं तो सिंपल सा ही बन जाएगा माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x, माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में बोला एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए क्या होगा। फिर वही कहानी कि सर ये वाला इनटू में है, ये अलग अलग है, इसका अलग अलग होगा, इसका इनटू का फॉर्मूला से बनेगा। इनटू का फॉर्मूला सबको जानता है, यू इंटू भी का फॉर्मूला सर x इंटू वाई, फर्स्ट को छोड़ो y का डी वाई बाई कितना आएगा dx, बीच में प्लस y को छोड़ो x का आएगा 1, बाकी अलग अलग होगा दोनों का। एक्स क्यू का आएगा 3x स्क्वायर और वाई क्यू का आएगा 3y स्क्वायर, बट y के कारण डी वाई बाई क्या आएगा बोलो dx, अभी बन जाएगा x डी वाई अपॉन में dx प्लस का y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ डी वाई अपॉन में dx, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ला, बाकी को एक साथ रखो, x इंटू डी वाई अपन में होगा dx माइनस 3 गुना y स्क्वायर डी वाई बाई क्या होगा dx के बराबर 3x स्क्वायर प्लस उधर जाएगा माइनस y, डी वाई बाई डी एक्स को ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 3 गुना y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस का y, अब यहाँ डी वाई अपॉन में आ जाएगा dx के बराबर 3 गुना x स्क्वायर माइनस y अपॉन x माइनस में 3y स्क्वायर, यानी ये होना चाहिए कहीं है 3x स्क्वायर माइनस y अपॉन में x माइनस 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चल आते हैं सवाल 21 तो हो गया। 22 नंबर सवाल, ये भी कोई टफ नहीं है रे, देख ले। सबसे पहले यहां पर है कौन बोलो 10, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, बाकी अंदर है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो आएगा 2x
ऑप्शन में इसको पहले लिख के दिया होगा, यानी आ जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर, क्या बोलो, एक्स स्क्वायर, है कहीं रे, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट अंडर ये तो कांस्टेंट है सर, ये तो वैसे जीरो हो गया, ये दोनों का डेरिवेटिव कर और डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और रूट वाई का होगा 1/2 रूट वाई, बट वाई के कारण डी वाई बाई डी एक्स के बराबर जीरो, चलिए प्लस में उधर जाएगा माइनस 1/2 रूट अंडर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर माइनस 1/2 रूट अंडर कितना एक्स, इसे ही कटेगा, रूट वाई ऊपर यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर माइनस रूट अंडर वाई बाय रूट अंडर एक्स, ये ना दिया होगा तो एगो रूट लगा के वाई बटे एक्स कर दो, यही दिया होगा, क्या कहीं है, माइनस रूट वाई बाय रूट अंडर एक्स, माइनस रूट वाई बाय रूट अंडर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख तो रे, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले है आकर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, एक हो जाएगा साइन इनवर्स में, है ना, जो कि होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और एक होता है कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है टेन में जो कि टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आप देख तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला यहाँ दिख रहा है, आकर बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स तो अकरे बराबर हो जाएगा, नहीं, अब आकर डेरिवेटिव आपको कर देना है 2 बाहर, और tan इनवर्स का होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चल आते हैं क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन है, बोला अगर y बराबर x का पावर 20 है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान बताओ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आद कर, एक बार डेरिवेटिव कर, फिर से उसका डेरिवेटिव कर, x का पावर 20 का आएगा 20, x का पावर 19, एक बार और करो, 19 आएगा नीचे, 300 बन जाएगा 80, ना समझा, 20 गुना आएगा 19 गुना x का पावर 18, 19 गुना 38, 380, x का पावर 18, क्या कहीं है 380 x का पावर 18, रे ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो, सी आएगा। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल में है x के बराबर a cos थीटा, y के बराबर b sin थीटा, dy बाई डी एक्स का मान बताइए क्या होगा, है ना, ये पैरामीट्रिक है, याद करो, x और y वेरिएबल, तीसरा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो बता x को थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में आ जाएगा d थीटा, है ना, आकर आ जाएगा ये बाहर, cos का आएगा माइनस साइन, इसका मतलब माइनस ये बन जाएगा साइन थीटा, और ओकर बाद आएगा y का तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b निकल गया बाहर, और ओकर बाद cos का फिर हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, बाकी इसका लाना हम लोग को dy बाई डी एक्स, ऊपर है y होगा माइनस b इंटू साइन थीटा, और नीचे होगा माइनस ए इंटू साइन थीटा, देखिए साइन गया, ये गया b बाई ए यहाँ पकड़ा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं। चल अब आते हैं सवाल आगे, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, बोला x बराबर 4t और y बराबर 4/t, तो dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा, तो x से अच्छा t के रिस्पेक्ट में होगा दोनों, तो अच्छा ऑब्जेक्टिव है तो y का ऊपरे y डेरिवेटिव कर दे, नहीं तो अभी जिस तरह की है dx बाई लगा दो dt, छोड़ हटा, बराबर बताइए 4 का 4 और t को t के रिस्पेक्ट में 1, तो डायरेक्ट 4 बचेगा, dy बाई dt का बात किया जाए तो बताइए 4 रहेगा बाहर, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, है ना, होगा, तो चलो दोनों मान मिल गया, अब dy बाई डी एक्स का मान निकालें, ऊपर है y, तो y वाला होगा माइनस 4/t स्क्वायर, और नीचे होगा 4 कटा माइनस 1/t स्क्वायर, माइनस 1/t स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल में बोला y का मान दिया गया है, देख लो y का मान 5 गुना cos x माइनस 3 गुना sin x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, है ना, तो एक काम करते हैं, पहले y का डेरिवेटिव करते हैं 2 बार, पहला डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स के बराबर, समझने का कोशिश करो, cos का माइनस साइन, तो माइनस 5 गुना बन जाएगा sin x, और माइनस में 3 गुना बताइए साइन का बन जाएगा cos x,
उसके बाद ये डी वाई अपन में डी एक्स आ गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में फिर -5 बाहर, साइन का बन जाएगा कॉस एक्स न होगा, और उसके बाद में बोलिए माइनस में 3 कॉस का माइनस तो प्लस में हो जाएगा साइन। एक काम करते हैं, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, बनेगा 5 गुना कॉस एक्स माइनस 3 गुना क्या बोलो साइन एक्स। और यही वाला आपको यहाँ दिख रहा है, और ये है ककर बराबर y, तो फीट कर दो रे, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस में हो जाएगा y, यानी डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का माइनस y का बराबर आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन होगा बोलो, सी आ जाएगा। चल अब आते हैं अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29, इसका डायरेक्ट ट्रिक बताए थे बाबू क्लास में, याद करो। देखिए दोनों का पावर को जोड़ देना होता है, याद करिए। अगर वो दिख जाएगा तो डायरेक्ट आंसर y बटे x। अगला बोला डेरिवेटिव साइन को cos x के रिस्पेक्ट में बताना है, अगर मतलब d sin x अपॉन में d cos x के बारे में बोला गया है, तो बताइए अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में बोला तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos का होता है माइनस साइन x, ये बनेगा माइनस में cot x, cos बाय साइन तो माइनस cot x, यानी माइनस cot x, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए सवाल आगे, सवाल नंबर आगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर fx का मान दिया है तो f डैश, अभी बताएं अगर f से f डैश बोलेगा तो डेरिवेटिव नहीं, तो एक काम करते हैं पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं बाबू। ये एक्स स्क्वायर का पावर सर नीचे आने पर बन जाएगा 2ax नहीं, और प्लस bx का हो जाएगा bc, तो कांस्टेंट 0 होगा, ये निकल गया सर f डैश x का मान। लेकिन बोला f डैश 0 का मान बताइए क्या होगा, तो f डैश 0 के बराबर 2 गुना ये गुना x के जगह 0 प्लस में b आएगा, ये पूरे 0 रहे क्या बचेगा b, यानी ऑप्शन नंबर बी का b ही होगा। चलिए आइए आगे, सवाल आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। बोला y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx का मान बताइए क्या होगा। तो सर ये डायरेक्ट फॉर्मूले होता है 3 tan इनवर्स x का, यानी y बराबर 3 tan इनवर्स क्या है बोलो x, तो y का आएगा dy बाई dx, और 3 बाहर tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा रे। अगला ये क्वेश्चन नंबर 33, बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन ये x प्लस बी का बताना है ना, ये x प्लस बी का डेरिवेटिव आपको बताना है। पहले होगा किसका बोलो साइन, साइन का क्या बनेगा कॉस, ब्रैकेट के अंदर ये x प्लस बी, और ये x प्लस बी का क्या होगा, तो इसमें ये x का होगा ये और b का 0, तो ये को लिख दो बाहर, यानी ये गुना कॉस ये x प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चल आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए अब बाकी जो सवाल दिया गया 33 के बाद, जैसे 32 है, सॉरी अरे भाई अच्छा यहाँ गड़बड़ा गया ना, देखो 33 का फिर 32 टाइपिंग हो गया थोड़ा गड़बड़। चलिए आते हैं, ये सब जितना सारा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है ना, वो कोई ना कोई ईयर में पूछा हुआ सवाल है। देखो सबसे पहले बोला y बराबर 2 का पावर x, तो dy बाई dx बताइए, ये सवाल 2025 में पूछ दिए। देखिए अभी बताया गया है कि 2 का पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 का पावर x के साथ log 2, 2 का पावर x के साथ log 2, कहीं नहीं है कहीं नहीं है कहीं नहीं है, यानी कौन आ जाएगा, नन आ जाएगा नहीं। चल आते हैं साइन क्यूब एक्स में, तो सबसे पहले पावर का काम होगा रे, तो 3 कहाँ आएगा नीचे, घट के 2 बन जाएगा नहीं। अगर बात जाएंगे साइन के पास है, तो साइन का क्या होता है बोलो कॉस है, ये कहीं है, मिलाओ जल्दी मिलाओ जल्दी, 3 गुना 3 गुना 3 गुना साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स 3 गुना साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 3 गुना साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, कहीं नहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं मैच कर रहा है, शायद क्वेश्चन गड़बड़ है या तो ऑप्शन गड़बड़ है, तो इसका तो ये होगा जहां तक लग रहा है। अगर मान के चलो कि अगर ये वाला यहां ना रखे, क्यू अगर यहां रह जाता तो शायद बनता, तो शायद बन जाता, अगर ये यहां ना रखे यहां अगर रह जाता शायद मिस्टेक है। क्वेश्चन अगर सुधारेगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर क्वेश्चन को ठीक रहने देगा फिर ऑप्शन आपको सुधारना पड़ेगा। शायद ये 3 यहां होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, साइन पहले आएगा, यहाँ साइन, साइन का क्या बनेगा कॉस, यहां पर हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक, और फिर एक्स क्यू क्या क्या आएगा 3x का आएगा स्क्वायर, ई जहां होगा वो सही होगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, देखो ये वाला मिल जा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा। यहाँ 3 नहीं होगा, 3 यहाँ होगा ऑप्शन के अनुसार से। चल आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये भी एक फॉर्मूले है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये पूछ दिया है 2025 में, यही सवाल पूछा हुआ है। अकर बराबर डायरेक्ट होता है 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। बोलिए y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 गुना साइन इनवर्स का आएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये। आइए 35 नंबर सवाल, y का मान है 2 गुना साइन एक्स प्लस में 3 गुना कॉस एक्स। तो y का बन जाएगा dy बाई क्या बोलो dx के बराबर है ना। चलो ये तो लगता है अभी क्वेश्चन ऐसा बनाए थे। y का आएगा dy बाई क्या बोलो dx के बराबर। देखिए 2 का 2 रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x और cos का आएगा माइनस में, तो माइनस में 3 गुना आ जाएगा क्या बोलो साइन x। चल फिर डेरिवेटिव, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर सर माइनस में होगा 2 साइन cos का साइन। चलिए साइन माइनस में 3 गुना साइन का आ जाएगा cos, सर माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो बन जाएगा 2 गुना हो जाएगा साइन x प्लस में 3 गुना हो जाएगा cos x, और ई पूरे बराबर है y का, तो बन जाएगा माइनस में क्या बोलो y। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का y, ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 2024 में। 2 का पावर x का क्या होगा, तो 2 का पावर x का क्या होगा देखो। अरे इसका कोई ऑप्शन है नहीं है रे भाई, 2 का पावर x का कहीं नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है। चलाइए क्वेश्चन नंबर 37, साइन इनवर्स 2x का क्या आएगा। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला सबको जानता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2x का होगा स्क्वायर और 2x का 2 बन जाएगा नहीं, तो ये बन जाएगा 1 बाय 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर ऊपर में 2, ये वाला मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉग साइन x है ना, तो लॉग का होता है, ध्यान दो, लॉग का 1 बाय, लॉग का जो आएगा वो आ जाएगा 1 बाय साइन x, और फिर साइन x का क्या होगा cos x, और cos बटे साइन जो होता है बन जाता है cot। क्या cot कहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 38 हो गया। आते क्वेश्चन नंबर और देख लेते होगा तो क्वेश्चन नंबर 39 2024 में पूछ दिया रे, अभी यह बना ले थे याद कर है ना। देखिए x के बराबर 4t और y बराबर 4/t, अभी शायद ऐसा बनाए थे क्वेश्चन। चलिए अच्छा देख लो, डायरेक्ट ट्रिक से देखो, ध्यान दो, y ऊपर में तो y का डेरिवेटिव कर, 4 कहाँ निकल जाएगा बाहर, और 1/t का माइनस 1 बाय क्या आएगा t स्क्वायर, नीचे x है तो x का डेरिवेटिव 4t का आएगा 4, यार ये कट जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। 2024 में पूछ दिया है। y बराबर log x है, बोला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान बताए, तो log x का पहला डेरिवेटिव 1/x और दूसरा आएगा माइनस 1/x स्क्वायर है ना। सो ऑप्शन नंबर डी, ये 23 में पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 41, 10x स्क्वायर, नहीं तो पहले बताइए x स्क्वायर है तो पहले 10 का होगा, 10 का बन जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x होगा, नहीं 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं आइए क्वेश्चन नंबर 42, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग सेक x, वो लॉग का 1 बाय सेक x आएगा, सेक x का होता है सेक x और इंटू में क्या होता है 10x, ये कैंसल, क्या बचा 10x, ऑप्शन नंबर बी। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 44, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, dy बाई dx बोल ले है ना, तो ऊपर y है तो y का होगा a sin थीटा का cos थीटा, नीचे में x a इंटू cos का होगा माइनस sin थीटा, बताइए कैंसल, cos बाय sin cot, माइनस में cot थीटा, माइनस में cot थीटा, माइनस में cot थीटा, नहीं हो कहीं नहीं है, नहीं इसका मतलब नन हो जाएगा। चल आते हैं सवाल नंबर 45, अभी तो बताए हैं इसका ट्रिक, याद कर ले। 45 नंबर क्वेश्चन, सवाल में x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर x प्लस वाई का पावर m प्लस n, बोले थे जो दोनों का पावर रहेगा इधर उसका सम दिखना चाहिए, यही दोनों का यहाँ सम या तो डिफरेंस होना चाहिए, उसका फॉर्मेट में है। डायरेक्ट आंसर इसका होता y अपॉन में x, y बाय x, तो x बाय y, y बाय x, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूछ दिया 2022 में, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 5, देखो इसने क्वेश्चन पूछ लिया है 2022 में, 5x का पावर 4 होगा, cos इनवर्स का फॉर्मूला माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अगला बोला फंक्शन एक दिया गया है मोड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा याद रख लो कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर, हमेशा कंटिन्यूअस होगा।
आते हैं अगला, डी बाई डी एक्स अगर log sec x प्लस होगा 10x, तो डेरिवेटिव बोला है, तो एक काम करते हैं ना, log का होता है 1 बाय, तो क्या 1 बाय sec x प्लस 10x होगा, ठीक। और बात बताइए इनटू में sec का पहले, तो sec का होगा sec x इंटू 10x होगा, फिर 10 का बोलो हो जाता है sec स्क्वायर, क्या बोलो a, यहां से sec x कॉमन आएगा, तो अगर sec x को कॉमन लेते हैं, ये तो 1 बाय sec x प्लस का 10x रह जाएगा, इनटू में अगर sec x को कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है 10x और प्लस में क्या बोलो sec है, ई वाला से ई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या sec x, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर बता दे, अभी यही वाला क्वेश्चन में आल था रे, x का पावर x का क्या होगा डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट इसका था x का पावर x 1 प्लस लॉग x, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा, x स्क्वायर का 2x हो गया और 2x का 2 हो गया, लेकिन बोला d2y, तो एक बार और कर दीजिए, 2x का 2 आकर तो 0 होगा, 2 ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आने लगा है, ठीक। ये था डिफरेंशिएशन। चलिए अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे इंटीग्रेशन का, फिर उसके बीच में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बता देंगे, ठीक है। फिर आपका वेक्टर 3D का हम लोग लेके आएंगे, ठीक। कल वेक्टर 3D का आज शाम तक जो है आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।